हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, 3 महीने की बच्ची को छोड़ करके छोटी बहू और छोटा बेटा जो है वो रोमांस करने के लिए निकल पड़े हैं। वीडियो में उनको भर भर करके गालियां पड़ रही हैं। पुलिस उनका रिपोर्ट एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और इनकी वीडियो देख करके जो है वो लोटा बहू को जलन भी हो गई है। तो इन सारे टॉपिक पे सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी सी पॉजिटिव और थोड़ी सी निगेटिव होने वाली है। रीजन ये है कि बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो इस वीडियो में मैं कैप्चर करने वाली हूं और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए अप्रिसिएट भी करना बनता है। हम लोग रिएक्शन देते हैं न कि किसी के सपोर्टर हैं कि नहीं, हम गलत सही में भी झंडा उठा करके चलेंगे। तो छोटी बहू ने भी इस ट्रिप पे बहुत सारी गलतियां की हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लोग कहाँ जा रहे थे वो खुलासा हो गया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है गाइज कि इन ब्लॉगरों की जो है ना वो इतनी क्या समस्या आ गई है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, हम कुछ भी चीज जो है ना वो सीक्रेट रखेंगे। अरे कहाँ तुम लोग जहन्नुम में थोड़ी जा रहे हो कि हर चीज को सीक्रेट रखना है, आगे के वीडियो में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। भाई पूरी दुनिया को पता है तुम लुग्गा धोती का प्रमोशन करने जा रहे हो। इसके अलावा तुम लोगों को कौन बाहर बुलाएगा है। अभी तुम्हारी माई भी गई थी, आप लोग वीडियो में बना रहेगा देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, तो लुग्गा धोती का ही प्रमोशन करने गई थी। तुम लोग भी वही जा रहे हो। अब यहाँ पे वीडियो की शुरुआत होती है जिसमें 2 रील आते हैं, मतलब 2 शॉर्ट्स आते हैं। ये लोग जुहू बीच पे खूब मजे ले रहे हैं, खूब रोमांटिक रोमांटिक जो है वो वीडियो बना रहे हैं, खूब प्यार भरे रील्स बना रहे हैं। तो लोगों ने उस रील पे भर भर करके गालियां दे दिया। अब कुछ लोग इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग इतने नाराज है कि तुमको शर्म आना चाहिए। तुम 3 महीने की बच्ची छोड़ करके अय्यासी करने चली गई हो। अरे तुम लोगों को तो बच्ची की कदर ही नहीं है, तुम तो माँ कहलाने लायक ही नहीं हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम जो है इतना घटियापन कैसे कर सकती हो, तुमको बिल्कुल शर्म आना चाहिए। अरे तुम तो बच्चे की माँ हो ना, तुम्हारा दिल बिना बच्चे के कैसे लग रहा है। और तुमने बच्चा पैदा किया है, तुमको बेटी हो गई है ना, इसलिए तुम लोगों को बेटियां पसंद नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी को छोड़ करके तुम लोग रोमांस करने के लिए भाग गए हो। तुम लोगों को कीड़े पड़ेंगे, तुम लोगों को जो है ना माता रानी माफ नहीं करेंगी, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और ये बाबा सब्सक्राइबर भड़के हुए हैं और कुछ लोटा बहू के जो अनरायल भक्त है ना वो भी पगला गए हैं। काहे शर्म आना चाहिए जे? एगो बात बताओ, काहे शर्म आना चाहिए? कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते ही अनाथ हो जाते हैं, तो क्या वो अपने माँ बाप के बिना नहीं रहते हैं? और दूसरी बात, कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनकी माएं बीमार हो जाती हैं या बच्चा बीमार हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल में अकेले रखना पड़ता है, तब भी माँ और बच्चा अलग रहता है कि नहीं रहता है? बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे दुनिया के कहाँ के अनोखे माँ बाप यही लोग हैं। क्यों छोटे बहू को शर्म आएगी? बताओ किस लिए शर्म आएगी? बच्चा अपने नाना नानी के साथ इतना खेल रहा है, इतना खुश है, नानी मौसी मिलकर के बच्चे को इतने अच्छे से पाल रही हैं, मालिश हो रहा है। और जब बच्चा ऊपर ही दूध पीता है, फॉर्मूला वाला दूध पीता है, तो तुम लोगों को काहे कीड़ी काट रहा है? बताओ। कीड़ी काहे काट रहा है? अगर मान लो हम कह रहे बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे जो एनआईसीयू में रहते हैं, है ना, बच्चे जब बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए कितने कितने दिन उनको रहना पड़ता है, तब तो तुम लोग नहीं हाहाकार मचाती हो। यहाँ बच्चा इतना खुश है, इतना दादी नानी और मौसी के साथ में खुश है, तुम लोगों का करेजे में बड़ा सांप लौट रहा है जी, जैसे कहाँ की बड़की इन्हीं लोगों के अंदर ममत्व जो है एकदम उमड़ पड़ा है। बताइए, गजब बात करती हो। 2-3 दिन क्यों नहीं बच्चा जो है वो अपने नानी के साथ में रह सकता है जब माँ का दूध पी ही नहीं रहा है? मतलब इनके कहने का मतलब है तुमको अपने साथ में बच्चे को ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ले जाती ना तुम तो सही रहता। अरे संजना से कुछ सीखो, दीपक संजना से। देखो अपने साथ बच्चे को लेकर के आए हैं, जहाँ जाते हैं बच्चों को अपने साथ लेकर के जाते हैं। तुम लोग कलयुगी माँ बाप हो, तुम लोग रोमांस करने गए हो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। तुम लोग रोमांस के चक्कर में अपने बच्चे को छोड़ करके निकल गए हो। तुम लोग बेटी है ना इसीलिए प्यार नहीं दे रहे हो। गजब गजब पगल चटियों, गजब।
बारह लपिया के अनहराल भक्तों, मतलब बेटी है तो छोटी बहू प्यार नहीं कर रही है, गजब। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चा घर में नानी और मौसी के साथ में रह रहा है, प्यार से नानी और मौसी बच्चे को पाल रही हैं, पोस रही हैं, तो वो गलत है। लेकिन जो है वो छोटी बहू बच्चे को गर्मी में धूप में बाहर लेकर के जाए, जिसमें बच्चा पिस जाए, है ना, धूप लगे बच्चे को, ट्रेन में सफर करे बच्चा, अच्छे से होटल में सो नहीं पाए, ढंग से उसको दूध पानी भी नहीं मिल पाए, बच्चा अच्छे से नहा धो ना पाए, वो सही है। मतलब पूरा उस बच्चे को मसल करके बाहर रख दो, वो इन अनराल भक्तों के लिए सही है। लेकिन बच्चा घर में खुशी खुशी रह रहा है, वो सही नहीं है। कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे नमूने भाई, मतलब इन सबों को मौका चाहिए। देखो बेटी हो गई इसीलिए पसंद, अरे मतलब बेटी हो गई काहे नहीं पसंद कर रही है? कोई इंसान काम के सिलसिले में अगर बाहर चला गया, अपने बच्चे को सेफ हाथों में छोड़ करके, अगर ये असुरी के हाथों में छोड़ करके जाते ना, तो हम लोग इनको गरियाते, हम लोग इनको उटपटांग सी बातें बोलते। क्योंकि भाई देखो, असुरी जो दादी है ये कहीं से भी बच्चों की सेवा नहीं कर पाती है, लेकिन नानी के ऊपर हम लोगों को ट्रस्ट है। और कौन कह रहा है कि बेटी है तो छोड़ के चला गया जी? मतलब तुम लोग बेटी बेटा में भेदभाव करती हो जी। जहां हमारा समाज इस तथ्य पे काम करता है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई बेटी है तो ये घर पे छोड़ दिया, हाँ। और दीपक संजना जो है वो अपने साथ बच्चे को ले गए हैं तो झंडा गाड़ लिए। उसके बच्चे को बुखार आ रहा है, बुखार के टाइम में बच्चा कितना ट्रबल कर रहा है वो आप नहीं, वो बच्चा ही जानता है। अब आप बताइए गाइस, दो बच्चे हैं इस फ्रेम में, एक है छोटी बहू की जो है वो लाडली, और एक है संजना का बेटा, ठीक है। लेकिन संजना का जो लल्ला है उसको बुखार है, बेचारा लो फील कर रहा है, तौली ओढ़ करके उसको ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इसकी बेटी है जो वीडियो कॉल पे देखिए कितनी खुश है, हंस रही है, खेल रही है, नानी मौसी सब उसके अगल बगल बैठे हुए हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक सुस्त बच्चा है जो माँ की गोद में पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक प्यारा जो बेड पे खूब खिलखिला के हंस रहा है। अब बताइए, वो बच्चा अच्छा है जो माँ की गोदी में बीमार है, या वो बच्चा अच्छा है जो नानी के बेड पे हंस रहा है, खिलखिला रहा है? एकदम गजबे, एकदम अनहराए हो का जी, एकदम बुड़बके हो का तुम लोग? कंपेयर नहीं कर रही हो? संजना अपना बच्चा ले जा करके क्या झंडा गाड़ ली? बीमार तो है बच्चा। गजब पागल लोग हैं भाई। मतलब यहाँ पे इनकी मानसिकता ही खत्म नहीं हो रही है। अब दूसरी बात, कल लप्पू द लपड़ झंगे ने को वीडियो बनाया था ट्रेन वाली बात पे। अबे लप्पू भिखारी कहीं का, तुम लोगों का सामान चोरी भी कैसे होगा? तुम लोग सामान ले जाना पड़ता है ना, तब ना चोरी होगा, भिखारी कहीं के। तुम लोग तो ऐसे ही चले जाते हो। अब इन भिखारियों को कोई पूछता ही नहीं है गाई, है ना गाई? अब जब कोई पूछता ही नहीं है तो इसके ऊपर क्या ही बात करें। अब बताइए, छोटी बहू को शर्म आना चाहिए, 3 महीने की बच्ची को छोड़ करके रोमांस कर रही है, नाच रही है, गा रही है, इसको शर्म आना चाहिए। क्यों शर्म आना चाहिए जी? मतलब जिसका 3 महीने का बच्चा है वो नाच गा नहीं सकता है? जिसका 3 महीने का बच्चा है वो रील वीडियो नहीं बना सकता है? जिसका 3 महीने का बच्चा है वो अपने पति के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है? अनराल भक्तों, और अगर वो वहां पे गई है, दर्शन कर रही है, जुहू बीच पे खड़ी है, रील बना ली तो कौन सी बड़ी बात है? माता जी के टाइम पे तो तुम लोग छाती पीट पीट करके चिल्ला रहे थे, अरे माता जी अपनी जिंदगी जियो, माता जी अपनी जिंदगी जियो। अब तुम लोगों को आग लेस रहा है जी, कीड़ी काट रहे हैं। अब यहाँ पे लपिया देख देख के जरिए जा रही होगी गाइज, है कि नहीं? अब उसका जो है वहां पे लपड़ झंगा किसी काम का नहीं है। और दूसरी तरफ इनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है कि चलो कम से कम पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं। छोटी बहू छोटा जो है वो बेटा सब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब लपिया सार्वजनिक महिला है, उसको पति का प्यार कम। अब उसका पति जो है वो खाली कैमरे के लिए ही प्यार करता है, क्योंकि भाई प्यार करने से थोड़ा वीडियो में व्यूज आ जाता है। अंतराल भक्त बोलते दीदू आपका ये प्यार देख करके ना दीदू हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है दीदू, आप ऐसे ही भैया के गले लिपटा करिए दीदू, आप लोग कहते हैं ना दीदू ऐसे नाग नागिन की जोड़ी लग रहे थे दीदू, आप ऐसे ही रहिए, हाय हमारे कच्चा मन को किसी की नजर ना लगे, हाय रे हमारे दीदू। है ना, पागल चट्टे लोग गले मिलने को इतना अप्रिसिएट करते हैं, और दूसरी बात माता जी को भी अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन छोटी बहू के लिए इनको लुत्ती लग रहा है।
अनहराल कहीं का है, इतना नफरत पाले बैठे हो जी। कोई इंसान अपने बच्चे को सेफ हाथों में रख करके गया है। एक माँ अपने बच्चे को जब सेफ देखती है ना, तब वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा महसूस करती है, हैप्पी महसूस करती है, समझ में आया। और वो माँ है, उससे ज्यादा फीलिंग उस बच्चे की आपको ना होगी ना हमें होगी, समझ में आया। हर माँ की अपने बच्चे के प्रति फीलिंग होती है, ये मत बोलो कि नहीं फीलिंग नहीं है, बिल्कुल होगी उसकी फीलिंग उसके बच्चे के प्रति। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना है, इनके दीदू से इनको फुर्सतें नहीं है। लपिया से पूछो मीशू से बच्चा कब डाउनलोड करेगी। अब यहाँ पे शर्म आना चाहिए जो है छोटी बहू को। वो रोमांस कौन से कैमरे में रोमांस लौका गया जी? नाचना, खुश होना, पानी में पैर डुबाना, ये रोमांस लौकाता है? रोमांस तो असुरी देवी का देखो, बुढ़ापे में शिलाजीत खरीद करके लाई है, तब अखिया फुटाल रहता है जी, तब नहीं आते हो बात करने के लिए। आ गए बात करने के लिए, रोमांस कर रही है, रोमांस कर रही है तो क्या दिक्कत है? पति पत्नी नहीं रोमांस करेंगे तो सार्वजनिक लपिया रोमांस करेगी, जिसके रोमांस की लाइन लगी रहती है, ए तुम आओ, कम कम, हाँ चलो आधा घंटा हो गया, तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया, अब तुम निकलो, ए तुम फलाने आओ, ए सिंगरवा तुम आओ, अब तुम्हारे साथ रोमांस होगा, हाँ आधा घंटा हो गया, सिंगर तुम भी निकलो, ए हरियाणवी तुम भी आओ, तुम्हारे साथ अब रोमांस होगा, आधा घंटा हो गया तुम भी निकलो, ए चिंकारा तुम आओ, तुम्हारे साथ रोमांस होगा, आधा घंटे हो गया तुम भी निकलो, चलो सारा रोमांस। ऐसे लाइन थोड़ी लगा है, रजिस्टर थोड़ी मेंटेन करना है कि भैया इसके साथ रोमांस कर लिया, इसके साथ रोमांस कर लिया, इसके साथ। यहाँ पे तो उसका एक सिंगल पति है जिसके साथ में वो रह रही है, बड़ा आग लगा हुआ है जी। हाँ, एक तरफ जो है वो लोटा बहू को इतना अप्रिसिएट करते हो दीदू, और दूसरी तरफ छोटे वाले को गालियां लिख लेते हो जाकर के, गजब। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी छोटी बहू के पगल चट्टी होने पर, क्योंकि देखो गाइस, जो जहां पगल चट्टी वाला काम करेगा वहां हम सुनाएंगे ही। अब छोटी बहू कह रही है, गाइस देखिए हमारा मेकअप का सामान जो है वो हेरा गया है, मेकअप का सामान हमारा खो गया, आप लोगों को जैसे पता ही है ट्रेन में सब खो गया है, तो हम ब्लिंकिट से सारा ऑर्डर कर लिए हैं, क्योंकि देखिए मेकअप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेकअप के बिना तो वैसे भी हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। देखिए हम काजल, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, क्रीम, पाउडर सब मंगा लिए हैं, और ये सब लगा करके ही हम आएंगे, इससे वीडियो और रील बनाने में अच्छा लगेगा। पगल चट्टे, वीडियो और रील में ही बने रहो। जो इंसान हर टाइम कैमरा ऑन करके रखा रहता है, मुझे समझ में नहीं आया कि जिस टाइम चोरी हो रहा था उस टाइम इन सबों का कैमरा कहाँ था, उस टाइम वीडियो जो है वो नहीं बन पाया। अब यहाँ पे एगो बात बताओ, तुमको जो है भाई छोटकी भौजी एगो बात बताओ, तुमको मेकअप की ही पड़ी हुई है जी? है सबसे पहले ब्लिंकिट करके तुम मेकअप ही ऑर्डर की, गजब। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम लोगों का मेकअप नहीं छूटना चाहिए है। मतलब ये महिला, ट्रेन में भी हमारा मेकअप का सामान हेरा गया, ट्रेन से उतरने के बाद भी हमारा मेकअप का सामान हेरा गया, होटल में होटल में जाने के बाद भी हमारा मेकअप का सामान हेरा गया। गजब, कह रहे ना कुछ भी हो जाए पर इन ब्लॉगरों का जो है ना वो मेकअप जिंदाबाद रहता है गाइस, क्योंकि बिना मेकअप के मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं दर्शन करने के। अब यहाँ पे जो पगल चट्टा बेटा है, बोले तो छोटका वाला, इसको कह रहा है मेरी फुआ जो है ना ये भी बम्बई में रहती है गाइस, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारी फुआ बम्बई में कहाँ रहती है। एकदम पगल चट्टे हो का जी, एकदम बद दिमागे हो का। मतलब या तो फुआ को कॉल करके पूछ लो कि फुआ आप बम्बई में कहाँ रहती हैं, और अगर कॉल नहीं कर सकते हो तो भैया और तो किसी से, मतलब फुआ जो है, तुम लोग जवान हो गए और अभी तक यही नहीं पता है कि फुआ रहती कहाँ है। मतलब सोचिए गाइस किस टाइप के गजनी लोग हैं, इसको अभी यही नहीं पता है कि इसकी फुआ कहाँ रहती है बम्बई वाली। बताइए, ऐसा कभी हो सकता है जी? इसको पागलपन का शिकार ही ना बोलेंगे कि असुरा पता नहीं कौन है। सच में ये सब पागल खाने से ही निकले हुए लोग हैं। कौन इंसान ऐसा होगा, हमें पता है हमारी फुआ कहाँ रहती है, हमें पता है हमारी मौसी कहाँ रहती है, हमें पता है हमारी चाची कहाँ रहती है, अब इसको पता ही नहीं है, का ही बताएं गाइस, एकदम गजब। अब कह रहा है कि देखिए हम सिद्धिविनायक टेम्पल में आ गए हैं दर्शन करने के लिए, बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सही कहा तुमने, सौभाग्य की बात है सिद्धिविनायक टेम्पल में दर्शन करना। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए हम जो है लाइन में लगे हुए हैं, मेरी बीवी लाइन में लगी हुई है, लेकिन दीपक संजना जो है वो वीआईपी गेट से दर्शन करने चले गए, तो तुम भी चले जाते वीआईपी गेट से दर्शन करने, कम से कम भगवान के पास जाके दर्शन तो कर लेते।
चलो ठीक है, तुम वीआईपी गेट से नहीं गए दर्शन करने, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम वहां दर्शन करने गए हो वीडियो बनाने। गाइज हमें ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि लोग भगवान से मिलने जाते हैं, वहां पे भी इनका कैमरा ऑन होता है। हमको तो बड़ी अजीब लगता है कि इंसान जो है वो भगवान से मिलने के टाइम कैसे कैमरा ऑन कर सकता है। हम तो भगवान के पास अपना दर्शन करने गए हैं, अपनी फीलिंग लेकर के गए हैं, अपना मुराद लेकर के गए हैं, कि हम भगवान के पास जो है उनका वीडियो बनाने गए हैं। गजब, मेरी हंसी निकल जाती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो चलिए गाइज, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो थोड़ा सा जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई होगी तो हेड दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट।